बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको कोक, कोल टार और कोल गैस के बारे में जानकारी दी थी। अब हम फॉसिल फ्यूल की दूसरी किस्म यानी पेट्रोलियम को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिजम्स से बनता है जो समंदरों में रहते हैं। जब ये ऑर्गेनिजम्स किसी भी कारण से समंदर में मर जाते हैं, वो समंदर की निचली तहों में रेत और मिट्टी के साथ दफन होते हैं। तो बच्चों, सदियों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ये डेड ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हरारत और हाई प्रेशर मिलने की वजह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील होते हैं। चलो, पेट्रोलियम को मैं अब इस तरह डिस्क्राइब करूंगा। पेट्रोलियम is obtained from the organisms living in the sea as the organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea. These bodies got covered with layers of sand and clay, and over millions of years in the absence of air, under high temperature and pressure, the dead bodies got converted into petroleum and natural gas. अब मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए पेट्रोलियम की फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर्मेशन formed from organisms living in the sea, living in the sea. Organisms living in sea they died. जो भी ऑर्गेनिज्म थे जो सी में रहते थे, they died. And what happened to them? Their bodies settled at
the bottom of the sea. Bottom of the sea. And after this, what happened? They got covered with layers of sand and clay. Layers of sand and clay. After that, after millions of years, after millions of years, in the absence of air, in absence of air, by getting high temperature and high pressure, high temperature and high pressure, transformed the bodies, dead organisms rather, dead organisms into petroleum and natural gas, into petroleum and natural gas. तो बच्चों, जो ये पेट्रोलियम हमें यहाँ पे मिल गया, ये बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है, यानी इसमें बहुत सारे अज्जा होते हैं. मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लिब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह वगैरह. तो जिस अमल से इन अज्जा को अलग किया जाता है, उस अमल को रिफाइनिंग कहते हैं. तो हम यहाँ पे रिफाइनिंग लिखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, refining of petroleum. Since petroleum is mixture, since petroleum is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax, bitumen, एक्स्ट्रा. तो बच्चों, जो ये हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल गए रिफाइनिंग के बाद, इनके काफ़ी इस्तेमाल होते हैं. तो हम एक एक करके इनका ये इस्तेमाल समझेंगे, ये किस लिए हमें इस्तेमाल में, अब इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. ये मैंने यहाँ पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम लिखे हैं और इनके यूजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. नंबर फर्स्ट है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. नंबर सेकंड, पेट्रोल, इसका यूज्ड इन व्हीकल्स एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग. नंबर थर्ड है केरोसिन, ये फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एट्सट्रा यूज़ किया जाता है. तो नंबर फोर्थ जो है वो डीजल है. इस डीजल को भी हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में. फिफ्थ वन है लुब्रिकेटिंग ऑयल.
इसको लुब्रिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 इज़ पैराफिन वैक्स। इसको हम ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन में इस्तेमाल करते हैं, बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बिटुमिन जो है वो पेंट्स और रोड सरफेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पूरी जानकारी आपको पेट्रोलियम के बारे में थी। अब जो दूसरा इसका रहता है नेचुरल गैस, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।